पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते ख़तरात और पानी की किल्लत ने शहरियों को शदीद तशवीश में डाल दिया है और इसके लिए पानी का एक हल बता दिया गया है कि किस तरह पानी को सेव किया जा सकता है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च वाटर रिसोर्सेज के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ऐसा क्या हल निकाला है, किस तरह से पानी को महफूज किया जा सकता है, क्योंकि अभी दुनिया भर में पानी के इस इशू को लिया जा रहा है, उस पर बात हो रही है, सोल्यूशन क्या निकाला है हमने? थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने बात की है कि पूरी दुनिया में वाटर जो है ये एक बड़ा इशू बनता जा रहा है, पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, हम साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें पानी का बड़ा इशू है। एक तो आबादी बढ़ती जा रही है, दूसरा ये है कि अर्बनाइजेशन होने की वजह से जो रिचार्ज होता था पानी ग्राउंड वाटर में एक्वाफर में जाता था वो मिनिमम हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दी है कि इस्लामाबाद का 2010 के मुकाबले में इस वक्त 4 गुना जो है ना अर्बनाइजेशन हो गई है। जैसे मेटल रोड बन गई हैं जी, घर बन गए हैं, और उसकी वजह से 4 गुना जब अर्बनाइजेशन हो गई है, आपकी जो कच्ची ज़मीन थी, दूसरे लफ्ज़ों में सादा जो ज़मीन थी वो कम हो गई, 4 गुना कम हो गई। तो 4 गुना कम होने का मतलब है कि आपका जब बारिश होगी तो वो 4 गुना ज़्यादा जो रन ऑफ होगा हाँ जी वो आएगा। तो वो आपके जो नदी नाले हैं वो तो इसके लिए डिज़ाइन ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब वो क्या होगा कि वो पानी बाहर निकलेगा तो नुकसान करेगा। वो आपके सामने है, E11 की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है 2021 की। तो उसका हल क्या है? हल ये है कि आपको जो कुदरत ने बारिश का पानी दिया है, आप उस पानी को जहाँ पे वो आपके पास अल्लाह ताला भेजता है, आप उसको वहीं पे महफूज करें। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मारगा हिल पे गिरता है तो मारगा हिल के आसपास या उसी में आप करें, छोटे छोटे चेक डैम्स बनाएं, छोटी छोटी आप पॉन्ड्स बनाएं, छोटी छोटी नदियाँ छोटे छोटे जो है ना लेक्स बनाएं। और आप देखें कि अगर एक जगह पे लेक बनी हुई हो सेक्टर में तो उसकी एस्थेटिक वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। तो जहाँ पे जगह थोड़ी है तो वहाँ पे हमने ये रिचार्ज वेल की टेक्नोलॉजी जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई है। इसमें यह है कि आप ये जगह बहुत कम घेरती है, आप एक बोर करते हैं, बोर करने के बाद उसके ऊपर आप जो आपने पिट खोदा है उसको आप रीफिल करते हैं। मुख्तलिफ जो फ़िल्टर मटीरियल होता है, पहले ग्रेवल है, उसके बाद क्रश है, फिर सैंड है। तो उससे फ़िल्टर होकर जो बारिश का पानी है, जो रूफ टॉप है, छत से आपका पानी आता है, आप उसको वहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं और विद इन नो टाइम, चंद घंटों में वो उसको आप ग्राउंड वाटर का हिस्सा बना देते हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होगा कि ये पानी आपका महफूज हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि अदरवाइज़ इस पानी ने गंदे नाले में जाना था और ये ज़ाया हो जाना था। दूसरा ये था कि ये पानी जो आपने महफूज किया है ये माइनस हो गया आपके फ्लड से। तो इसने 2 काम किए, फ्लड को भी मिनिमाइज़ किया और आप ग्राउंड वाटर को भी इसने महफूज कर दिया। तो क्योंकि हमारा 90% से ज़्यादा पीने का पानी ग्राउंड वाटर से आता है। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्टर साहब ने एक जो चीज़ बताई और यकीनन बहुत से शहरी नहीं जानते हैं कि 4 गुना जो है वो ज़मीन का कम होना। अभी बारिशें चूँकि बहुत कम हो रही हैं डॉक्टर साहब, बारिशें बहुत कम हो चुकी हैं, हमारा जो वेदर पैटर्न है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से चेंज हो चुका है। शहरियों में अभी तक मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अवेयरनेस नहीं आई। अभी जो हालिया हमने गर्मियों में जो एक इंसिडेंट हमने फेस किया, बारिशें हुई ज़्यादा, सैलाब की सूरत हाल का सामना था, बहुत से शहरी उसको मानने को तैयार नहीं थे कि ये मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हो रहे हैं। बहुत सारा पानी भी जो था फ्लड का वो ज़ाया हुआ। तो अभी मुझे ये बताइए कि ये सोल्यूशन तो हमारे पास आ गया रिचार्ज वेल का, घर में इसको किस तरह से बना सकते हैं, शहरी किस तरह इसकी तरफ जा सकते हैं और ये इसकी क्या डेप्थ है, कितना पानी इसमें स्टोर किया जा सकता है? मैं उसमें बताता हूँ। ये पहली तो बात है, ये हम तो बड़ी देर से ये बात कर रहे हैं, पिछले 8-10 साल से अपनी राइटिंग में, स्पीच में ये बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज अब रियलिटी बन गई है। इसको आप ये ना समझिए कि ये कोई हवाई बात है, ठीक है ना। और इस साल आपने देख लिया उसको अमली तौर पे देख लिया। बाकी जैसे आपने कहा बारिशें बेसिकली काम नहीं, बारिशों ने पैटर्न चेंज कर दिया, ठीक है ना। इस दफ़ा देखें आपके दिसंबर बिल्कुल खाली चला गया, कोई बारिश नहीं हुई, ठीक है ना जी। यही मैंने कहा है कि सर्दियों में बारिशें कम हो रही है ना, ये जो हमारा विंटर का है, विंटर पैटर्न वो हमारा टोटली चेंज। अब होना क्या चाहिए कि जब आपके पास बारिश होती है ज़्यादा तो आपने उस पानी को हार्वेस्ट करना है, उसको कंट्रोल करना है और उसमें ड्राई पीरियड में यूज़ करना है एज ए नेशन लेवल। क्योंकि आपके पास जो वेट ईयर्स है या वेट पीरियड है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोलेबल है, आपने उसको कंट्रोल करके महफूज करना है ताकि वो यूज़ करें। आपने घर के लिए बात की तो हमने घर के लिए छोटे मॉडल डेवलप किए हैं घर के साइज़ के मुताबिक। वहाँ पे आप रूफ टॉप पानी जो है ना उसको टैंक में यूज़ करते हैं, उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए बोर खोलें, और अगर आपके पास ऑलरेडी बोर है तो आप उसको फ़िल्टर करके इसी तरह से डायरेक्ट उसके अंदर डाल सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपकी जो बार बार ट्यूबवेल जो हैं आपके ड्राई होते हैं 2-3
साल के बाद आपको नया ट्यूबवेल ड्रिल करना पड़ता है, आपको उसके ऊपर पैसे लगाने पड़ते हैं, वो आपका ख़र्चा भी बच जाता है और फिर पानी तो आपने मैनेज कर ही लिया। और इसकी आप ग्रेजुअली जैसे आप देख रही हैं कि CDA की ओनरशिप आ गई है, वो 100 चार्ज वेल लगा रहे हैं। इस तरह फेडरल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अथॉरिटी है वो तकरीबन कोई 15 के करीब लगा रहे हैं। रावलपिंडी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उन्होंने अपने प्रेमिसेस में इसी तरह का वेल लगाया है। और मोर इम्पॉर्टेंटली लाहौर में जो जुडिशल कमीशन ऑन वाटर बना था, उन्होंने अपने ऑर्डर में ये कहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि आप जो है ना ये जो वासा और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, ये अपने अपने उस इलाकों में जहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे रिचार्ज वेल लगाएं। तो ग्रेजुअली ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिशनर के पास चले गई हैं, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन रही हैं और होपफुली लोगों को इससे अवेयरनेस भी हो रही है और लोग इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा था कि ये जो रिचार्ज वेल बनाया है इसमें कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी स्टोर किया जा सकता है? मेरे ख्याल में इसमें जो कम से कम एक वेल जो है ना, तो 1 मिलियन गैलन जो है ना वो आसानी के साथ इसके अंदर दो महीनों में जो मॉनसून होता है उसमें आ सकता है। मैंने एग्जांपल दी थी कि 41 वेल हमने लगाए मॉनसून से पहले, वहाँ पे 30 मिलियन गैलन हुआ। तो इसको ऑन एवरेज भी करें तो आप 1 मिलियन जो है 1 मिलियन सवा मिलियन गैलन जो है ना इसकी कैपेसिटी है कि ये 2-3 महीनों में कर लेगा। तो बाकी अगर साल में बाकी टाइम में बारिशें होती हैं तो वो एडिशनल एडवांटेज है। तो 1 मिलियन गैलन का मतलब ये है कि 1 मिलियन लोगों का एक दिन का पानी आपने पूरा कर दिया। 1 मिलियन का अगर 1 गैलन भी लोग पानी पिए, 4.5 लीटर होता है गैलन में, तो अगर 1 गैलन भी लोग पानी पिए तो 1 मिलियन लोगों का पानी जो है ना एक वेल ने महफूज कर दिया। तो जो इसी तरह 100 हैं तो 100 मिलियन का मतलब 100 मिलियन का एक दिन का आप सेव कर देते हैं। हमारे पास पानी के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। बात भी हो रही थी यहाँ पर डिस्कशन में कि पानी के इस्तेमाल पर गौर नहीं किया जाता। पानी का जो बेदरिग इस्तेमाल है हम वो भी देखते हैं, पानी का ज़िया भी देखते हैं, गाड़ियाँ धोई जाती हैं, टूटियों में पानी जो है वो खुला छोड़ा जाता है, कहीं पर पौधों को पानी है तो वो भी पाइप में खुला पानी छोड़ दिया। इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए मज़ीद, क्योंकि शायद कि शहरियों को अभी भी मज़ीद अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो क्या करना चाहिए, क्या पैगाम देंगे? देखिए मैं उसके ना एक तो पहली बात है कि पॉलिसी मौजूद है। पाकिस्तान में पॉलिसी का कोई फुकदान नहीं, बल्कि हम दुनिया में वो मुल्कों में शामिल जहाँ पे पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा है। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन की बात है। और ये क्यों ज़ाया हो रहा पानी, उसकी एक सिंपल रीज़न है कि हम पानी ऑलमोस्ट फ्री देते हैं। आप लोगों को ऑयल फ्री देना शुरू कर दें, गैस फ्री देना शुरू कर दें, बिजली फ्री देना शुरू कर दें, लोग उसको ज़ाया करना शुरू कर देंगे। मैं क्यों जाते कमरे से निकलते हुए अपना बिजली का स्विच ऑफ करता हूँ, गैस का हीटर बंद करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि मैं जितना मैंने इसको यूनिट ज़्यादा चलाना है मुझे उतना बिल देना है। जबकि यहाँ पे पानी में के लिए हमने इसको ना ये खुदा वास्ते के लिए फ्री इसको किया हुआ है। ये एक गिफ्ट ज़रूर है, ये एक ह्यूमन राइट है, बेसिक राइट है, लेकिन आपको इसको प्रॉपर जब तक इसकी प्राइसिंग नहीं करेंगे, और प्राइसिंग करनी है बेसिकली जो इसके सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो बेसिकली इसको कर ले। तो यहाँ पे एक बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे उसकी मैं मिसाल देता हूँ, आपने गवर्नमेंट ने एक करीम जो है ना उसको अलाउ किया कि आप सर्विस दें लोगों को सवारी की, ठीक है। अब सर्विस वो दे रहा है और सर्विस जो रिसीवर हूँ मैं हूँ, ठीक है ना। मैं पैसे पे करता हूँ, वो कमा रहा है, और गवर्नमेंट का काम सिर्फ रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करने से अपनी जो है ना वो इनकम ले रही है। तो गवर्नमेंट का इस तरह के काम में गवर्नमेंट का काम जो है ना वो रेगुलेटर का होना चाहिए। गवर्नमेंट एज ए सर्विस प्रोवाइडर दुनिया सारी में फेल होती है, और हमारे यहाँ भी वही इशू है। तो हमें इंगेज करना है प्राइवेट को, ताकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि मैंने ये सर्विस देनी है और सर्विस के बदले में मैंने चार्जेस लेना है। और मेरा काम ये है कि मुझे पता है कि मैंने चूँकि पैसे देने हैं और मैंने वो इसलिए मैंने पैसे देने हैं, वो मैं सर्विस भी लेनी है उनसे। और गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलेट करती है कि ना तो मेरा इस्तेहसाल हो और ना सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेहसाल हो। तो ये अगर काम हो जाए तो ये मसला जो है ना हो जाएगा, अवेयरनेस खुद ब खुद आ जाएगी। मैंने कहा पेट्रोल फ्री देना शुरू कर दें तो लोग देखें कैसे जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ की, बहुत अच्छी बातें आपने सुनी। और ये जो सोल्यूशन हमें मिला है रिचार्ज वेल का, यकीनन ये
पानी की किल्लत का एक बड़ा हल है जो बताया जा रहा है। ऐसे शहरी जिन्हें उनके एरियाज़ में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है, टैंकर्स पे इस्लामाबाद के बहुत से शहरी जो हैं वो इन्हिसार करते हैं और बढ़ती हुई महंगाई में हर शहरी के लिए हर 2 दिन बाद टैंकर पर इन्हिसार करना भी मुश्किल हो चुका है। ऐसी सूरत में ये जो रिचार्ज वेल आप देख रहे हैं जिसे बनाया गया है, तामीर किया गया है ताकि जो बारिश होती है उस बारिश के पानी को ज़ाया करने की बजाय इसमें स्टोर किया जाए और फिर बाद में वो पानी जो है उसे काबिले इस्तेमाल लाया जाए, इस्तेमाल में उस पानी को लाया जाए। ये इसका बेहतरीन हल बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अब भी वक्त की ज़रूरत है। अगर इस प्रोजेक्ट की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, अगर थोड़ी सी भी नज़रअंदाजी की जाती है, अगर अवाम अब भी शऊर में नहीं आती तो फिर हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं।